हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मैथ स्पेशल क्लासेस। तो फ्रेंड्स, अब हम चलते हैं अपने ज्योमेट्री में नेक्स्ट आगे के क्वेश्चन की ओर। तो क्वेश्चन नंबर हम देखेंगे 41। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 40 तक कंप्लीट हो चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 41 आपकी स्क्रीन पर है। पी और क्यू केंद्र वाले दो वृत्त हैं मेरे पास। पी और क्यू दो वृत्त के केंद्र हैं इस टाइप से, एक वृत्त एंड दूसरा वृत्त। मान लो इसका सेंटर पॉइंट यहाँ पर है P और Q। P और Q केंद्र वाले दो वृत्त BC पर प्रतिच्छेद करते हैं। BC पर प्रतिच्छेद करते हैं, मतलब BC पर काटते हैं। आगे देखो, P तथा Q केंद्र वाले दो वृत्त पर AD बिंदु इस प्रकार है। A और D बिंदु इस प्रकार है कि ACD सरीख है, मतलब ACD यहाँ से लेके एक पॉइंट यहाँ पर है ACD पॉइंट सरीख है। ठीक है, ACD सरीख मतलब यहाँ पे बोल सकते हो एक स्ट्रेट लाइन है। ठीक है, आगे देखो क्वेश्चन क्या बोल रहा है। क्वेश्चन ने बोला है कि ACD सरीख है, एंगल APB 130 डिग्री। मान लो ये सेंटर पॉइंट है, यहाँ से देखो। अब यहाँ पे 130 इधर भी लिख सकते हो, इधर भी लिख सकते हो भाई, कुछ क्लियर तो है नहीं है। AP ये पॉइंट है मेरा P, APB 130 डिग्री, मैं इधर लिख देता हूँ 130 डिग्री ये है। ठीक है, थोड़ा सा हल्का सा नैरो कर लीजिए इसे इस टाइप से। ठीक है, APB कितना है 130 डिग्री है। इधर भी नीचे भी लिख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, हो सकता है आंसर में दोनों आंसर लेके चलना पड़े। ठीक है, आगे देखते हैं जो भी होगा। और BQD बराबर x है। BQD मतलब BQND इस टाइप से एंगल बनेगा। तो थोड़ा सा डायग्राम यहाँ पे हल्का सा अंदर होना चाहिए। अब BQD या तो इधर x होगा या इधर x होगा, दोनों अगर मैं एक निकाल लेता हूँ तो दूसरा तो निकल के आ जाएगा। चलो ठीक है, ट्राई करते हैं। यहाँ से लेके B और C पर इंटरसेक्ट कर रहे हैं। ठीक है, एक बात बताओ, ये एंगल 130 है तो ये वाला एंगल कितना हो जाएगा पर्दी पर? 65 डिग्री होगा। आप लोगों को पता ही होगा, जब सेंटर पर एंगल बना है कितने का 130 डिग्री का, तो यहाँ पर कितने का होगा 65 डिग्री का होगा। इसी तरह से ये सेंटर पॉइंट हो गया, ये 65 हो गया, ये 65 है, ये स्ट्रेट लाइन है, ये कितने का हो गया भाई 115 डिग्री का। जब ये 115 डिग्री, तो यहाँ से अगर आप देखोगे तो ये एंगल सेम बाहर की तरफ है। जब ये 115 है तो ये वाला एंगल कितना हो जाएगा 230 डिग्री हो जाएगा। क्वेश्चन ने क्या पूछा BQD, तो BQD बराबर कितना हो जाएगा, BQD बराबर x डिग्री है। अब यहाँ पे 230 तो नहीं है, लेकिन ये वाला हो सकता है x हो। ठीक है, या तो ये ऑप्शन में मिलेगा या ये मिलेगा। ठीक है, क्वेश्चन में क्लियर नहीं दिया हुआ, तो यहाँ पे ये एंगल कितना हो जाएगा मेरा 360 में से माइनस कर देंगे 230, तो कितना हो गया 130 डिग्री हो गया। ये हमें ऑप्शन में दिया हुआ है, तो हमारा जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल राइट हो जाएगा। नोट कीजिएगा, समझ गए? उम्मीद करता हूँ क्लियर होगा, क्योंकि ऑप्शन में क्वेश्चन में क्लियर नहीं है ये वाला एंगल दिया। अगर आप 130 अंदर वाला लेते हो तो ये बाहर वाला ही हमारा 130 आ जाएगा। ठीक है, चलो कोई नहीं, चलते क्वेश्चन नंबर 42 की ओर। ओके, क्वेश्चन नंबर 42 देखिएगा ध्यान से। ABC एक वृत्त पर 3 ऐसे बिंदु हैं, AB और AC जीवाओं द्वारा O पर कोण क्रम से 90 डिग्री और 110 डिग्री, मतलब AB और AC दो जीवा हैं, एक वृत्त है। मान लो AB और AC, AB और AC वृत्त पर एंगल बनाते हैं, तो मान लो इस टाइप से। ठीक है, अब कौन सा एंगल बन रहा है भाई AB और AC जीवा। AB ये वाला जीवा जो है कितने का बना रहा है 90 डिग्री का, तो ये वृत्त पर बनाता है समकोण। एंड AC बनाता है हमारा 110 डिग्री, ये एंगल जो है 110 डिग्री है। ठीक है, आगे देखिए, तदनुसार BAC का मान क्या होगा, BAC मतलब ये पूरा पूछा गया हमसे।
सिंपल है, निकाल सकते हैं। देखो कैसे, ये बराबर इसके त्रिज्या, ये बराबर इसके त्रिज्या, 90 डिग्री ये, तो 90, बाकी के दो एंगल कितने बचे 45 45 के, क्योंकि इसके सामने दोनों बराबर, तो ये 45 डिग्री का, ये 45 डिग्री का। ठीक है, 45 तो मिल गया, ये और मिल जाए, 110 हो गया। बचा कितना एक त्रिभुज में से भाई 70, 70 में से 35 तो ये ले जाएगा एंड 35 ये ले जाएगा। हमें क्या चाहिए, हमें तो ये पूरा कंप्लीट चाहिए ना, तो कितना हो जाएगा भाई, इस एंगल को हम बोल सकते हैं 80 डिग्री। तो BAC बराबर हो जाएगा 80 डिग्री, ऑप्शन नंबर 2, BAC बराबर 80 डिग्री, ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल राइट है, नोट कीजिएगा। तो बिल्कुल सिंपल सा बच्चों वाला क्वेश्चन है। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 43 की ओर। 43 क्या बोल रहे हैं देखिएगा ध्यान से। क्वेश्चन नंबर 43 ने बोला एक वृत्त पर 4 बिंदु ABCD हैं, AC और BD एक बिंदु E पर प्रतिच्छेद करता है। AC और BD एक बिंदु E पर प्रतिच्छेद करता है। ठीक है, डायग्राम बनाते हैं पहले। एक वृत्त पर 4 बिंदु, सबसे पहले मेरे पास एक वृत्त है जिस पर 4 बिंदु ABCD हैं। ठीक है भाई, मान लो यहाँ पर BCD, ABCD, ABCD 4 बिंदु हैं जिसमें AC एंड BD इस टाइप से प्रतिच्छेद कर रहे हैं, काट रहे हैं। किस पॉइंट पर, E पॉइंट पर काटते हैं। ठीक है, क्वेश्चन ने बोला है कि BEC 130, BEC 130 डिग्री। ठीक है, 130 डिग्री, ECD 20 डिग्री, ECD मतलब ये वाला एंगल हमें दिया हुआ है। एक बार दोबारा चेक कीजिए, ये पॉइंट E है, ECD बराबर 20 डिग्री है। ठीक है, क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, BA और C मतलब ये वाला एंगल पूछ रहा है। क्या कर सकते हैं भाई, सेम पॉइंट, ये 20 डिग्री, ये 20 डिग्री, एक स्ट्रेट लाइन 130 है तो ये कितना हो जाएगा भाई, ये पॉइंट ये। ठीक है, 130 है तो ये कितना हो जाएगा 50 मिल गया, 20 मिल गया, 70 हो गया, 70 माइनस कर दो, 180 में से बचा कितना 110 डिग्री। तो 110 राइट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल बच्चों वाला है। क्वेश्चन नंबर चलते हैं 44 की ओर, 44वां क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 44 क्या बोल रहा है देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 44 ने हमसे बोला है दो वृत्त एक दूसरे को AB बिंदु पर काटते हैं। ठीक है, AB के समांतर सीधी रेखा CDEF पर काटती है। ठीक है, यदि CD बराबर 4.5 है तो आंसर भी EF बराबर भी 4.5 ही होगा। ठीक है, देखो क्वेश्चन में क्या बोल रहा है। क्वेश्चन ने बोला है दो वृत्त हैं मेरे पास। ठीक है, इन दोनों की त्रिज्या की बात तो हुई नहीं है हमसे। इस टाइप से दो वृत्त है मेरे पास। ठीक है, एंड दोनों वृत्त जो है किस पर काटते हैं, AB बिंदु पर काटते हैं। तो यहाँ से ये हमें दे रखिए AB, A और B पॉइंट। ठीक है, AB पॉइंट है एंड CDEF पर काटते हैं। इसकी पैरेलल लाइन दे रखी है समांतर, तो हमें जो है यहाँ पर लेनी पड़ेगी क्योंकि एक पॉइंट, दूसरा पॉइंट, तीसरा पॉइंट एंड चौथा पॉइंट। ठीक है, ये दोनों पैरेलल लाइन है। ओके, एंड नाम दिया हुआ है हमें कितना CDEF। जब ये इसके पैरेलल होगी एंड 4 पॉइंट पर काटेगी तो याद रखना ये वाली भुजा जो है इसके बराबर होगी। क्या होगी, ये वाली भुजा इसके बराबर होगी जब ये पैरेलल होगी। ठीक है, आगे देखो, यदि CD बराबर हमें 4.5 दिया है, 4.5 दिया हुआ है तो ये भी हमारा 4.5 सेंटीमीटर होगा। ठीक है, एंड त्रिज्या की इसमें कोई भी बात नहीं हुई है। ठीक है, अगर मैं बात करूँ त्रिज्या की तो क्वेश्चन ने बोला है कि EF की लंबाई तो 4.5 भी हो जाएगी, हमारा EF बराबर 4.5 भी होगा। ठीक है, ये पॉइंट याद होना चाहिए आप लोगों को। ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल राइट हो जाएगा, नोट कीजिएगा।
ठीक है, क्वेश्चन नंबर 45 की ओर चलते हैं। तो इसमें ज़्यादा कुछ है भी नहीं। क्वेश्चन नंबर 45 में दिया गया है, दी गई आकृति में ए पी एंड सिंपल सा है, इसका बेसिक हमने पढ़ा हुआ है। तो एक डायग्राम बनाए एंड इसमें जैसे बना हुआ वैसे बना लेते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। पी पॉइंट, आर पॉइंट एंड यहाँ पे ए पॉइंट, क्यू पॉइंट एंड एस पॉइंट। हमें क्या दिया क्वेश्चन में, ए पी बराबर कितना है 3, ठीक है। ए आर बराबर 6, ठीक है। आर एस बराबर 9, ठीक है। आगे दिया है हमसे पी क्यू का मान क्या होगा, पी क्यू का मान x मान लो, इसे कैलकुलेट कर लो। तो ये पूरे का मल्टीप्लाई 6 और 9 कितना हो गया 15, मल्टीप्लाई 6 बराबर होगा पूरे का मल्टीप्लाई 3 + x मल्टीप्लाई 3 5 × 15, 6 पंजे 30 बराबर 3 + x। तो x बराबर यहाँ से 3 माइनस हो जाएगा 27। तो x का मान कितना हो जाएगा 27, हमारा राइट आंसर होगा, नोट कीजिएगा। ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल राइट है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 46 की ओर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 46 देखिएगा फटाफट से। क्वेश्चन नंबर 46 क्या बोल रहा है, देखो। ए तथा बी केंद्र वाले दो समान त्रिज्याओं के वृत्तों में प्रत्येक एक दूसरे को केंद्र से गुजरते हैं। यदि वे सी और डी पर काटते हो तो एंगल डी बी सी का मान क्या होगा। बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है। देखो, दो वृत्त सेंटर से होके जब गुजरते हैं तो रोम्बस हमारा सेंटर में बन जाता है। किस टाइप से, ये सेंटर पॉइंट है, ठीक है। थोड़ा सा और पतला कर लो इसे। ये इस वाले सर्कल का है, ये इस वाले सर्कल का क्या है, सेंटर पॉइंट है। यहाँ से रेडियस बराबर होगी, ये इसकी रेडियस होगी, ये बराबर होंगी एंड ये भी बराबर हो जाएगी एंड ये भी बराबर, ये भी बराबर, ये सभी बराबर होंगे, ठीक है। क्वेश्चन क्या बोल रहा है, क्वेश्चन देखिएगा। ए तथा बी समान त्रिज्या, दोनों की समान त्रिज्या है, तो मतलब ये भी त्रिज्या, ये भी त्रिज्या, ये भी त्रिज्या। जब ये सभी बराबर हैं तो ये 60 डिग्री, ये 60 डिग्री, ये 60 डिग्री, ये 60 डिग्री, ये 60 डिग्री हो जाएगा, ये 60 डिग्री, क्योंकि दो समबाहु त्रिभुज हमारे बन जाते हैं, ठीक है। आगे देखिएगा, क्वेश्चन पूछ रहे हैं कि डी बी सी, अब नाम तो दिया ही नहीं हमने। 46 पर ए तथा बी पर किस पर काट रहे हैं, ए और बी एंड सेंटर पॉइंट हमें दे रखे हैं। यदि वे सी और डी पर काटते हैं, ए और बी केंद्र है, ए और बी केंद्र है और सी और डी क्या है, मेरे काटने वाले पॉइंट है, ठीक है। तो डी बी सी का मान, ये पूरा मान, तो 60 और 60 कितना हो जाएगा 120 डिग्री। तो 120 डिग्री हमारा राइट आंसर होगा। बिल्कुल बच्चों वाला क्वेश्चन है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ऑप्शन नंबर 3 राइट है 46 का। 47 की ओर चलते हैं, क्या दिया हुआ है देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 47 में दिया 3.5, 4.5, 5.5 त्रिज्या के 3 वृत्त बाहर से एक दूसरे को स्पर्श करते हैं, मतलब टच करते हैं। एक वृत्त हो गया, दूसरा वृत्त हो गया, तीसरा वृत्त हो गया। इस टाइप से एक दूसरे को टच कर रहे हैं एंड हमसे पूछा है तो केंद्रों को मिलाकर उस त्रिभुज का परिमाप क्या होगा। वाह भाई वाह, सबको प्लस कर देना और कुछ नहीं कर देना, ठीक है। जो हमें त्रिज्या दी गई है उन सबका दुगुना करके, उन सबको प्लस करके ना 2 का मल्टीप्लाई कर दो तो भी हो जाएगा, ठीक है। आगे देखो क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं। तो परिमाप निकालना है ना, तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे ये सभी बराबर हो जाएंगे एंड हमें पहले वाली त्रिभुज की, पहले वाली वृत्त की त्रिज्या दी गई है 3.5, तो ये 3.5, ये भी 3.5, ठीक है। एंड 4.5, ये मान लो 4.5 है, ये भी 4.5 हो जाएगी एंड फिर हमें 5.5, ठीक है। अब यहाँ पे प्लस कर लो, इन दोनों को प्लस कर लो, इसको प्लस कर लो, इसको प्लस कर लो। तो इसको अगर मैं प्लस करूँगा तो देखो 5 और 4 9 हो गया एंड यहाँ पर देखेंगे तो 5 और 5 10 हो जाएगा एंड यहाँ पर प्लस करूँगा तो कितना हो जाएगा, 4 और 4 8 हो जाएगा, ठीक है। 9 और 8 17, 17 10 27, तो पेरीमीटर कितना हो जाएगा, पेरीमीटर हो जाएगा 27। तो
27 हमारा राइट आंसर है, नोट कीजिएगा। ठीक है, 27 ऑप्शन नंबर फर्स्ट बिल्कुल राइट है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 48 की ओर। 48वां क्वेश्चन देखिएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 48 में दिया गया है, दी गई आकृति, एक आकृति हमें दी गई, वो बना लेते हैं। एक वृत्त है मेरे पास, ठीक है, एंड इस वृत्त में एक पॉइंट O दिया हुआ है, एंड इसके बाद में यहाँ से एक लाइन ड्रॉ की, एंड इस टाइप से लाइन ड्रॉ की, एंड इस टाइप से, एंड यहाँ से इसे मिला दिया गया, एंड यहाँ से इसे मिला दिया गया। ठीक है, इस टाइप से डायग्राम बना हुआ है। ये डिग्री दी गई है 50 डिग्री, एंड ये वाला एंगल दिया गया 15 डिग्री। ठीक है, एंड ये पॉइंट हमारा Y है, ये पॉइंट हमारा N, एंड ये M पॉइंट। ठीक है, अब देख लेते हैं क्वेश्चन क्या पूछ रहा है। क्वेश्चन ने पूछा है MON, ये 50 दिया, 15 दिया, MON बराबर MON मतलब ये वाला एंगल ना, यही पूछा है। ठीक है भाई, इस तक पहुंच जाएंगे, कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है, थोड़ा सा दिमाग यूज़ कर लो बस। देखो कैसे, सबसे पहले ये त्रिज्या इसके बराबर, ठीक है, एंड ये भी त्रिज्या है मेरी, तो ये भी बराबर, ये वाली त्रिज्या ही तो भाई यहाँ तक आ रही है, ये भी त्रिज्या, ये तीनों आपस में बराबर होगी। ठीक है भाई, तीनों बराबर हो गई आपस में। अब देखो ध्यान से कि अगर मैं इस ट्राइंगल की बात करूँ, ठीक है, ये अगर 15, इसके सामने वाला 15, तो इसके सामने वाला ये भी 15 हो गया। ठीक है, इसके सामने वाला ये 50 है, तो इसके सामने भी ये 50 होगा। ये पूरा कंप्लीट कितने का है? 50 का है, पूरा कंप्लीट 50 का, ये 15 का है अभी। ठीक है, माइनस करेंगे जब हम ये निकाल सकते हैं। ये हो गया 15, ये हो गया। अब देखो ये दोनों एंगल 50 के, इस ट्रायंगल में देखेंगे तो एक एंगल ये 50 का हो गया, ये 50 का हो गया 100, तो ये वाला एंगल ये कितने का हो जाएगा? 80 का हो जाएगा, 80 का हो जाएगा। 15 ये है, 15 ये है, 30, 15 और 15 30, तो ये वाला जो एंगल है ये पूरा कितने का होगा? कंप्लीट होगा हमारा 15 15 30, 150 बचा। 150 में से मुझे सिर्फ चाहिए ये वाला पार्ट, तो 150 में से 150 में से अगर मैं -80 कर दूं, तो क्या ये वाला पार्ट बच जाएगा? हाँ बिल्कुल, कितना आ जाएगा? 70 डिग्री। 70 डिग्री हमारा राइट आंसर होगा। MNO 70 डिग्री, मतलब ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल राइट है। चलते क्वेश्चन नंबर 49 की ओर। ठीक है, बच्चों वाला क्वेश्चन है ये। क्वेश्चन नंबर 49 को देखिएगा, 49 क्या बोल रहे हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 49, दो वृत्तों की परिधि बाह्य रूप से छू रही है, मतलब टच कर रही है। ठीक है, दो वृत्त की परिधि क्या कर रही है? एक दूसरे को टच कर रही है, बस। ओके, आगे दिया हुआ है उनके केंद्रों के बीच की दूरी 12 है। केंद्रों के बीच की दूरी हमें कितनी दे रखी है? 12 दे रखी है। ये उनके केंद्रों के बीच की दूरी 12 है। एक वृत्त की त्रिज्या हमें 7 दे रखी है, टोटल 12 दे रखी है। एंड एक वृत्त की त्रिज्या जब 7 है, एक वृत्त की त्रिज्या जब 7 है, पूरी टोटल है कितने की? 12 की। 12 में से 7 गए तो यहाँ से लेके यहाँ तक की दूरी बता सकते हो क्या? बिल्कुल, 7 और 5 12, 5 होंगे। क्वेश्चन क्या पूछ रहे हैं आगे देखिएगा, तो दूसरे वृत्त का व्यास क्या होगा? तो दूसरे वृत्त की त्रिज्या कितनी है भाई? 5 है, व्यास 5 और बढ़ा दो, तो 5 और 5 कितना हो गया भाई? व्यास की अगर मैं बात करूं डायमीटर की, तो कितना हो जाएगा? 10 सेंटीमीटर हमारा राइट आंसर होगा। नोट कीजिएगा, 10 हमारा राइट आंसर है, 5 में लगा देना गलती से। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 50 की ओर। 50 क्या बोल रहे, ध्यान से देखिएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 50, वो केंद्र वाली वृत्त की दो जीवाएं AB और CD परस्पर P पर काटती हैं। ठीक है, P पर काट रही हैं। अब कहाँ, अंदर या बाहर, ये तो पता ही नहीं है। अभी बाहर तो नहीं बोला, तो अंदर ही ले लेते हैं। A B C एंड D, ABCD किस पर काट रही हैं भाई? P पर काटती हैं, किसी भी पॉइंट P पर काटती हैं। ओके, एंगल AOD बराबर 100। AOD, ओ पॉइंट यहाँ पे कहीं पे मान लो सेंटर पॉइंट ये है। ठीक है, AO और D, ये वाला एंगल हमें दे रखा है 100 डिग्री।
ठीक है, इस टाइप का क्वेश्चन हम कर चुके हैं। BOC बराबर 70, BOC BO ये पॉइंट O है, BOC बराबर कितना दिया हुआ हमें, इस P को हटा दो यहाँ से, BOC बराबर ये दिया हुआ है 70 डिग्री। ठीक है, BOC बराबर 70 डिग्री। APC का मान, APC AP और C का मान, मतलब ये ऊपर वाला एंगल हमें निकालना है, APC APC। एक बार कंफर्म कर लो, ध्यान से देख लो क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं, पूछ कह रहा है क्वेश्चन एंगल APC का मान क्या होगा, ये हमसे पूछा। अब देखो भाई क्या कर सकते हैं, इसके सामने वाला ये पॉइंट, ये अगर 100 है, ठीक है, अगर मैं A और C को मिला दूँ, कैसे भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, आपको अपनी तरफ से ऐड तो करना होगा। ये सेम पॉइंट से लाइन आ रही है, ये भी सेम पॉइंट से लाइन आ रही है, एंड इसके बीच में जो सेंटर पॉइंट पर एंगल बना हुआ वो कितना है, 100 डिग्री है। तो ये वाला जो एंगल है ये पूरा कंप्लीट, ठीक है, ये पूरा कंप्लीट एंगल कितने का हो जाएगा, ये 100 का है तो ये 50 का हो जाएगा कंप्लीट। ठीक है, ये 50 का हो गया। ओके, हमें निकालना है ये वाला एंगल। अगर ये निकालना है तो मुझे ये वाला एंगल और मिल जाए, और ये वाला एंगल मिलेगा मुझे यहाँ से। तो अगर मैं देखूँ तो इस पॉइंट से ये एंगल बन रहा है, ये वाला, ठीक है, एंड इसके ऊपर वाला एंगल कौन सा हो जाएगा, AC BAC, मतलब इस वाले एंगल का ऊपर वाला एंगल इसका कितना होगा भाई, आधा होगा, मतलब 35 डिग्री होगा। अब मेरे पास ध्यान से देखोगे तो ये वाला ट्रायंगल आपको दिखाई दे रहा होगा, ठीक है, एंड ये ट्रायंगल में 2 एंगल आपको पता है, तो तीसरा एंगल आप निकाल सकते हो। हाँ बिल्कुल सर, ये वाला एंगल निकाल सकते, 50 और 35 हो गए 85, ये हो गया 95, मतलब 95 डिग्री। ये कितने का हो जाएगा भाई, 95 डिग्री का हो जाएगा। बोल सकते हैं कि APC बराबर 95 डिग्री। क्वेश्चन पूछ क्या रहा था वो देख लीजिए, APC का मान कितना होगा, 95। ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल राइट है, फटाफट से नोट कीजिए। कैसे भी कर सकते हो, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है, आप किस मेथड से जाना चाहते हो। ठीक है, मुझे जो इजी लगा वो मैंने आपसे शेयर किया। ओके फ्रेंड्स, फिर हम चलते, अब मुलाकात होगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। जब तक के लिए बाय, टेक केयर, अपना ख्याल रखना, बाय।